सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पानी के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में बात करेंगे। हमारे ग्रह में पानी महासागरों में, जमीन पर, जमीन के भीतर और वातावरण में उपलब्ध है। पृथ्वी की अधिकांश सतह पानी से ढकी हुई है और यहाँ तक कि मानव शरीर भी ज्यादातर पानी से ही बना है। पृथ्वी का सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इस आंकड़े को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें से केवल 2 से 3% पानी ही पीने योग्य है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी का 97% हिस्सा महासागर में है, जो पानी का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है। लेकिन चूंकि यह खारा है, इसीलिए यह मानव अस्तित्व की आवश्यकताओं के लिए आसानी से उपयोग करने योग्य नहीं है। मीठे पानी की सामग्री कुल उपलब्ध पानी का एक अंश मात्र है। लेकिन जिस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब हम पानी की भारी कमी से जूझेंगे। आज भी हम विश्व के कई हिस्सों में जल संकट का सामना कर रहे हैं। यदि हम निम्नलिखित तथ्यों पर एक नज़र डालें, तो हम पानी की कमी की गंभीरता को समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के आधार पर पाया गया है कि 785 मिलियन लोग बुनियादी पेयजल के बिना रहते हैं। 4 में से 1 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में बुनियादी जल सेवाओं का अभाव है। 10 में से 3 लोगों के पास सुरक्षित रूप से पानी पीने की सुविधा नहीं है और 10 में से 6 लोगों के पास सुरक्षित रूप से स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। हर साल लाखों लोगों, जिनमें से अधिकांश बच्चे, अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं। घरों में पानी की पहुंच नहीं होने के कारण 80% घरों में पानी के संग्रहण के लिए महिलाएं और लड़कियों को घर से बाहर से पानी लाना पड़ता है। भारत में 666 मिलियन लोग अभी भी बेहतर पेयजल की पहुंच के बिना हैं। भारत में लगभग 500 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित हैं। गंभीर दस्त के कारण प्रत्येक 5 में से 1 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हम वैदिक सभ्यता, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, से ही पानी को महत्व देते रहे हैं। अर्थवेद में कहा भी गया है कि जल जीवन का अमृत है और जल में औषधियां होती है। नदियों को पवित्र माना जाता है और यह माना जाता है कि नदियां भगवान का ही रूप है। लेकिन हम इस पवित्र नदियों के साथ क्या कर रहे हैं? हम इसे बुरी तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 80% से अधिक प्रदूषित जल बिना किसी उपचार के सीधे नदियां या समुद्र में बहा दिया जाता है। यह तस्वीर बिहार के गया की फल्गु नदी की है, जहां शहर का अधिकांश गंदगी को सीधे नदी में गिरा दिया जाता है। मनुष्य को केवल नाम के लिए ही सामाजिक प्राणी कहा जाता है, लेकिन इन सभी दुराचारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानव प्रजातियों की तुलना में इस पृथ्वी पर कोई अधिक असामाजिक जानवर नहीं है। जल संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना द्वारा किया गया कार्य अभूतपूर्व है। श्री बृजनंदन पाठक जैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं 1 दशक से अधिक समय से जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और जल संसाधनों के अस्थायी प्रबंधन के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व जल दिवस का एक मुख्य फोकस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 की उपलब्धि का समर्थन करना है और वो लक्ष्य है 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता। हाल के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पानी और स्वच्छता के लिए मनुष्यों के अधिकार को मान्यता दी है। महासभा ने प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त पानी तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी है।
प्राप्त पानी सुरक्षित, स्वीकार्य और सस्ती होनी चाहिए। पानी की लागत घरेलू आय के 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी के संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी संस्थानों की नहीं है। यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम पानी के महत्व को समझें और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक भूमिका निभानी होगी। अगर हम जल संरक्षण की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो यह पानी के न्यूनतम उपयोग और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण जैसे कि सफाई, निर्माण और कृषि सिंचाई जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए है। जल संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि निकट भविष्य में पीने और घरेलू पानी के लिए तेजी से बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र और कमी जैसे आपातकाल से निपटा जा सके। जल संरक्षण का उद्देश्य मांग और आपूर्ति के मिलान से है। लक्ष्य यह है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र से ताजे पानी की निकासी इसके प्राकृतिक प्रतिस्थापन दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जल संरक्षण कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर नगरपालिका, क्षेत्रीय सरकारों द्वारा शुरू किया जा सकता है। पानी के महत्व को समझाने के लिए सार्वजनिक अभियान और जन आंदोलन का आयोजन किया जाना चाहिए। जिस तरह बिजली की खपत को मापने के लिए हर घर में मीटर लगाया जाता है, उसी तरह पानी की खपत को मापने के लिए भी एक मीटर लगाना चाहिए। स्थानीय जल विभाग प्रशासन को घरेलू, सार्वजनिक और विनिर्माण सेवाओं द्वारा पानी के उपयोग की निगरानी करनी चाहिए और जो लोग पानी के दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जा सके। जल संरक्षण के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर एकल व्यक्ति से जल संरक्षण की भूमिका शुरू की जा सकती है। हमें लो फ्लो शॉवर हेड्स, लो फ्लश टॉयलेट्स, डुअल फ्लश टॉयलेट्स, नल एरेटर्स, वॉश बेसिन में लो फ्लो टैप्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स के लिए समुद्र या बारिश के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वाहनों को कम धोएं, लॉन और बगीचों के पानी के लिए पानी का न्यूनतम उपयोग, हर घर में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। जल संरक्षण के मद्देनजर एक उचित कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। संबंधित विभाग को नए स्टोर बनाने चाहिए और मौजूदा टैंकों और जल निकायों का नवीकरण करना चाहिए। भूजल एक महत्वपूर्ण पहलू है और जल तालिका को बनाए रखने के लिए भूजल पुनर्भरण में वृद्धि होनी चाहिए और उपसतही बांधों, वाटर शेड प्रबंधन उपायों आदि द्वारा भूजल के बही प्रवाह को भी रोकना चाहिए। वर्षा जल संचयन प्रणाली के बिना किसी भी घर को नगर पालिका से निर्माण के लिए मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को सीधे नदी या समुद्र में गिराने पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। किसान को भी जल संरक्षण के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें जहां भी उपयुक्त हो कुशल सिंचाई प्रणाली जैसे स्प्रिंकलर और डीप सिंचाई को अपनाना चाहिए। भारत में मुख्य संगठन जो देश के जल संसाधनों के विकास और संचालन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश और कार्यक्रम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, वो है जल शक्ति मंत्रालय। वर्तमान में निम्नलिखित संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय, सांविधिक निकाय, पंजीकृत सोसाइटी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। मैं इस व्याख्यान को यह कहकर समाप्त कर रहा हूं कि यदि हम प्रकृति को परेशान करेंगे तो यह हमारे अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।